गाथार्जुनीयम नियम के प्रथम सर्ग के 40वें श्लोक तक हम पहुंच गए हैं और आज पढ़ेंगे 40वां श्लोक। अनारतं यौ मणिपीठशायिना वरंजयद्राज शिरः सृजां रजः निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम्। इसका अन्वय है, अनारतं मणिपीठशायिनौ यौ ते चरणै राजश्रिय शिरः स्रजां रजः अरंजयत् तौ ते चरणौ मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषां वनेषु निशीदतः। अनारतम न आरतम अर्थात निरंतर, मणिपीठशायिनौ मणियों से, रत्नों से जटित पीठ पर या चौकी पर, शायिनौ यौ ते चरणौ ये आपके जो चरण, राजश्रियः स्रजां रजः राजाओं के सिरों पर धारण की गई, स्रजां रजः पुष्पमालाओं का जो पराग है वो आपके अरंजयत आपके चरणों को सुशोभित करता था, उसका पराग आपके चरणों पर गिरता था और आपके चरणों को वो सुशोभित करता था। तौ ते चरणौ वही आपके चरण, मृगद्विजालून शिखेषु मृगों अर्थात हिरणों और द्विजों द्वारा, अलून शिखेषु काटे गए अग्रभाग वाले, बर्हिषाम वनेषु निशीदतः कुशा के वनों में निशीदतः पड़ते हैं। तो युधिष्ठिर के चरण पहले कहाँ पड़ते थे और अब कहाँ पड़ते हैं, उनका जो पूर्व का ऐश्वर्य था पांडवों का या राजा युधिष्ठिर का जो पूर्व का ऐश्वर्य था और वर्तमान की जो क्लेशपूर्ण दशा है उसका वर्णन करते हुए यहाँ द्रौपदी कह रही है कि साम्राज्य का उपभोग करते समय आपके जो चरण पहले सदा ही अनारत निरंतर मणियों से जटित पाद पीठ पर रखे जाते थे, चौकियों पर विश्राम के लिए जो आपके चरण रखे जाते थे, और झुककर प्रणाम करने वाले जो राजा हैं उनके मस्तकों पर धारण की गई पुष्पमालाओं के पराग से आपके चरण रंजित होते थे। वही आपके चरण अब कुशा के वनों में पड़ते हैं, जिन कुशाओं के तीक्ष्ण अग्रभाग हिरणों व तपस्वियों द्वारा काट दिए गए हैं। तो युधिष्ठिर के चरण पहले जो विश्राम के लिए चौकी पर रखे जाते थे वही अब कुशा वन में पड़ते हैं। जो पहले परागों से रंजित होते थे वे अब कुशा वनों में चलने के कारण रक्त से रंजित रहते हैं, इसका ये अभिप्राय है। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि राजाओं की सिरों पर धारण की गई जो पुष्पमाला थी उनका जो पराग था वो युधिष्ठिर के चरणों को रंजित करता था। इससे युधिष्ठिर की अपराजयता भी ध्वनित हो रही है यहाँ पर कि अन्य राजा उनके चरणों में अभिवादन करते थे, उनके सामने नतमस्तक होते थे और उनके सिरों पर धारण की गई जो पुष्पमाला थी उसका पराग उसके चरणों पर गिरता था और उससे वो रंजित होते थे। तो उसकी समृद्धि भी यहाँ पर बताई जा रही है और दूसरे राजा उसके वश में थे, ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन अब वही युधिष्ठिर वनवास में रहते हुए जंगलों में चल रहा है, और जंगल भी कैसे हैं, जिनमें कुशाओं के अग्रभागों को हिरणों और द्विजों के द्वारा काट दिया गया है और उन पर चलने के कारण उसके पैर जो हैं, जो चरण हैं वो रंजित हो रहे हैं। पहले परागों से, पुष्पों के परागों से रंजित होते थे और अब रक्त से रंजित होते हैं, इस तरह का अभिप्राय यहाँ पर निकल रहा है। तो पूर्व का ऐश्वर्य और वर्तमान की दुखद अवस्था का वर्णन यहाँ पर इस श्लोक में महाकवि भारवी ने किया है, जिसे द्रौपदी के मुख से कहलवाया है। समास है यहाँ पर, मणिपीठम मणिनाम पीठम इति मणिपीठम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनारतम न आरतम नए समास है। मृगद्विजाः मृगाश्च द्विजाश्च इति मृगद्विजाः, यहाँ पर द्वंद्व समास है और छंद आपको पता है वंशस्थ ही है।